मतलब समाजवादी पार्टी ने अगर बिगाड़ा है तो तुम सही करो ना आके। तो मोरे साहब ने क्या किया, पैसा देके 500 रुपया देके एक को भेजे, बोले गंभीला लेके आ जाओ। अब देखो वो जीते या हारे, हम हमारा एक ही कहना है, पार्टी कोई भी रहने दो, अब कब्रिस्तान का काम होना चाहिए। ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। हाँ। ये फावड़ा और घमेला चाहिए था, फावड़ा घमेला आ गया, बात खत्म हो गई। आप देख रहे हैं मुंबई डेली, हर अपडेट सबसे पहले। हम यहाँ पर मौजूद है रफीक नगर कब्रिस्तान में। यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पर लेबर शिकायत कर रहे थे। जानते हैं क्या है पूरा मामला। हम ये चाचा, ये कब्रिस्तान पर जो है लेबर लोग की कमी महसूस हो रही है, इस पे आवाज़ उठाई जा रही है। मेरा मतलब ये है कि अगर मतलब समाजवादी पार्टी ने अगर बिगाड़ा है तो तुम सही करो ना आके। उसको ये कोई बोलने वाली बात तो है नहीं, छोटी मोटी बात जो नज़र में हमारे आता है कि ये नहीं सही काम हुआ है तो उसको हम सुधार ले भाई। उसमें कोई कब्रिस्तान है, सबका है, सुन्नी कब्रिस्तान बोले तो सब मुसलमानों का है। हमारे समझ से अगर नहीं काम हुआ है तो हम उसको करना चाहिए ना, हमें खुद बढ़ के। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद है। भाई आप इस वीडियो को आप शायद देखे होंगे, जो वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों की कमी है। सुबह के टाइम मैं आया था यहाँ, मैं बॉडी आने वाली थी, आया था, मैं अंदर गया था, तौकीर भाई, मैं सिकंदर भाई, ये हम लोग अंदर गए तो पूछे कबर खोदू से कि भाई ये ऐसा इधर उधर कबर क्यों खोद रहे। तो उसके बाद इन लोगों जो आ गए तो फिर उससे घमेले यार फावड़े की बात आई, तो बोले भाई घमेला और फावड़ा है ही नहीं। तो मोरे साहब ने क्या किया, पैसा देके 500 रुपया देके एक को भेजे, बोले गंभीला लेके आ जाओ और ये करवा दो। तो इन लोगों को लाने के वो सब हो गया उनका। फिर उसके बाद वीडियो वायरल ये हो गया कि बोले गंभीला फावड़ा नहीं। जब नहीं था तो फिर वो जब ही बोलना मांगता था ना, मैं भी, हम लोग भी आए थे इधर, हम लोग कोई चीज़ को देख रेख करते हम लोग, तो हमको बताना मांगता था, हम भी बोले होते भाई ये चीज़ नहीं है। तो उसके बाद वो चीज़ होने के बाद ये फिर बाद में वीडियो वायरल हो गया कि भाई गंभीला फावड़ा ने, जब मोरे साहब ने मेरे सामने पैसा दिए। आप भी भाई वीडियो में नजर आ रहे थे, अभी भाई जब बोल रहे थे तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना? अभी मैं वही बोलना चाह रहा था, अभी भाई ने कैसे बोले मेरे सामने 500 रुपए देके घमेला फावड़ा मंगाए। हम हमारा एक ही कहना है, पार्टी कोई भी रहने दो, अब कब्रिस्तान का काम होना चाहिए। तो जो भी आए हैं वो सिर्फ बात करके चले जाने से, बल्कि वो सामान दिलाते और लेबर भी अरेंज करते, बात रखते। कोई इस तरह की बात उन्होंने की है कि हम आपको 12 लेबर थे तो आप 12 लेबर हम करके देंगे, जिम्मेदारी अपनी खुद की लेते हैं, आश्वासन देते हैं, ऐसा कुछ कहा उन्होंने? देखो अभी तक तो कोई ऐसा बोला नहीं, क्या ये कब्रिस्तान का काम हो जाएगा। कौन कौन आया था यहाँ पर? इधर अतिक सर आए थे, इरफान ड्यूटी आए थे, और अभी फात भाई है। फात भाई जैसे बोले कि मैं सब करवा के देता हूँ तुमको। अच्छा, पहले ये कब्रिस्तान आप कितने समय से यहाँ पर हैं? मेरे को 3 साल हो गया। 3 साल हो गया है। तो वैसे तो समाजवादी पार्टी का भी टेन्योर खत्म हो गया था, इलेक्शन लेट हुए थे, लेकिन ये मैनेज किया जा रहा था उनकी तरफ से। ये तो उनकी देखरेख में कभी इस तरह की प्रॉब्लम आपको, कितने लेबर थे उनकी देखरेख में? उनकी देख में पूरे 12 लेबर थे। 12 लेबर थे। कभी ऐसे सामान की कमी या इस तरह का कुछ मतलब? नहीं, कुछ ऐसा कुछ इशू ही नहीं था, सब सामान था उनके पास। तो ये अचानक से ऐसे सामान क्यों, जब मैं इधर काम नहीं करता, सिर्फ मैं आके बैठता था तो मैं खुद अपने आंखों से दिखता था, कोई चीज की कमी नहीं रहती थी। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए अभी ये सामान भी आ चुका है। मेरा बोलने का मतलब क्या है मालूम क्या, ये कोई इशू नहीं था। एक फावड़ा और घमेला लेकर आना, दिला देना, ये खिदमत खल्क है ना। ये कब्रिस्तान का एक मुस्लिम कब्रिस्तान है। जिसने भी मैं बता, ये हमारे इरफान भाई आए थे, वो दिला के चले गए, या मैंने दे दिया, या अतीक सर दे के चले गए होते, या और भी जो लोग आ रहे हैं वो अगर दे के गए होते तो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन लोगों ने दिलाया तो नहीं, आके सिर्फ और सिर्फ MIM ने सिर्फ इसको मुद्दा बनाया। और हमने क्या किया, आते साथ ही ये सब मंगा दिया, मोरे सर को बोला तुरंत मंगा के दे दिए। और भी मैं बोल रहा हूँ, लेबर की अगर उसमें जरूरत पड़ रही है, उनको पैसे देने की जरूरत पड़ रही है। फाद आजमी यहाँ पे मौजूद है, ऑन वीडियो रिकॉर्ड में मैं बोल रहा हूँ, मेरे भाइयों के साथ में, दोस्तों के साथ में बोल रहा हूँ, जो लेबर यहाँ पे 1-2 लेबर और लगवाइए, आप उसकी सैलरी मुझसे लेके जाइए, या मैं एडवांस पैसा देके चले जाता हूँ। ये आप लोग सत्ता में आ चुके हैं, एज अ कॉर्पोरेटर आप लोग बन चुके हो, आप लोग कॉर्पोरेटर बन चुके हो। और कॉर्पोरेटर बनने के बाद में आप क्या करिए कि यहाँ का काम करिए। अभी भी आप वो वही अपोजिशन वाला काम कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो कि ये काम नहीं हुआ, ये कबर खराब हो गई है, यहाँ पे फावड़ा नहीं है, यहाँ पे घमेला नहीं है। भिखारी वाली हरकत मत करिए। आप लोग अब सत्ता में आ चुके हो, अगर आप कहीं जरूरत पड़ती है 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, अपनी जेब से भी डाल दीजिए। जरूरी नहीं कि नगर सेवक की निधि से ही आएगा। नगर सेवक की निधि से आने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये फावड़ा जो है ना, ये फावड़े को पास कराने का कोई टेंडर नहीं होता है। इसके लिए आपको अपनी जेब से पैसा निकाल के देना पड़ेगा। अभी अगर मैं इसका टेंडर निकलवाने जाऊंगा तो मुझे 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीना तो मुझे यहाँ पे कबर क्या खुद ही नहीं जाएगी।
तो चुपचाप लाइए, अपनी जेब का पैसा लगा दीजिए, वो सही है। ये पूरा सामान कितने रुपए का होगा, अंदाजा क्या है? मुश्किल से बता रहा हूँ 1500 रुपए का पूरा सामान होगा, मुश्किल से 1500 का अच्छा सामान। फाद भाई, एक सीरियस बात ये है कि अगर इसी तरह से गोवंडी में कहीं पर भी कोई भी मसला नजर आता है, उस पर इसी तरह से वीडियो बनाया जाएगा, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाएगा। समाजवादी पार्टी ने पहले से जनता के बीच में काम की है। मैं 4.5 साल से, मेरी वाइफ नगर सेविका नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने जनता को छोड़ के भागे नहीं, अपने ऑफिसेस नहीं बंद किए, हमने कब्रिस्तान में आना जाना नहीं बंद किया। मैंने बोला ना, यहाँ के बच्चों को पूछ लेना कि वो अपनी खुशी से आके अपनी जेब से पैसे देके चला जाता था। यहाँ के कोई भी काम के लिए, ये कंटेनर के लिए, यहाँ की छाँव के लिए मैंने शेड भी ला के डलवा दिया था मेरे दोस्त को बोल के। पैसा मेरा नहीं लगा था, मेरे दोस्त का लगा था। वो जो लास्ट का शेड लगा है, मेरे दोस्त ने पैसा दिया था कि लोगों को छाँव में बैठने के लिए थोड़ी सी जगह हो जाए। तो समाजवादी पार्टी ने काम की है भाई, इंशाल्लाह आगे भी जनता के बीच में रह के वो सब काम करेगी जो इनको करना चाहिए। लेकिन हम पहले आज भी जनता से यही कहेंगे कि पहले आप लोग इनको बताइए, इनको बोलिए कि आप पहले तो ना अपोजिशन के बाहर निकल आइए। आप अपोजिशन नहीं रह गए, आप अपोजिशन का रोल हमें निभाना रहेगा और बाखूबी निभाएंगे। वीडियो वाला नहीं निभाएंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। आपने अपोजिशन नहीं निभा पाए, आपने कलमे के नाम पे, नबी के नाम पे, सुन्नियत के नाम पे, देवबंदियत के नाम पे, अहले हदीस के नाम पे, ये सब नाम पे करके लोगों को धर्म के नाम पे बांट के आप लोगों ने लोगों का वोट लिया है। तो कम से कम आप काम करिए भैया, अपोजिशन के बाहर आइए, वीडियो बनाना बंद करिए, काम करिए। मैं इनसे यही बोलूँगा। फाद भाई, एक बात मैं ये भी बोलना चाहूंगा, सिर्फ यहाँ के कब्रिस्तान नहीं, आप देवनार में भी देखते हैं, देवनार में भी कब्रिस्तान है, और वहाँ पर सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, देखिए हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर और भी धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमारे बाजू में हिंदू भाइयों का और क्रिश्चियन का भी कब्रिस्तान। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, इसमें खड़े रहेंगे? देखिए इससे पहले ना हिंदू भाई की कब्रिस्तान हो गई या क्रिश्चियन लोगों की हो गई, हमने साफ सफाई करवाया था वहाँ पे और बहुत अच्छी साफ सफाई कराया था। प्लस हमने कुछ बीएमसी से भी लेबर लिए थे, कुछ अपने भी लेबर दिए थे। एक लेबर को 300 रुपये 400 रुपये देना पड़ता है। हमने 20 लेबर और इकट्ठा करके उनको पैसे दिए, सारी कब्रिस्तान साफ करवाया। और जहाँ पे भी जरूरत पड़े, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, यहाँ बात है नाहक और हक की। जहाँ हक वाला काम रहेगा हम आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे, जैसे काम किए थे आगे भी काम करेंगे इंशाल्लाह। रफी नगर कब्रिस्तान के मामले में किसी को भी कांटेक्ट करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मेरा नंबर लोगों के पास है। पिछले साढ़े 9 साल से मैं लोगों के बीच में हूँ। मेरा नंबर फिर भी अगर देना है मैं दे देता हूँ। कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई तो आप लोग ज़रूर कॉल करिए 9821886477। हसन का भी नंबर लोगों के पास में है, मेरी ऑफिस के बोर्ड पे लगा हुआ है, और चांद का भी नंबर है, दानिश का भी नंबर है, और यहाँ की जो कमेटी हमारे सोनू भाई, नूर भाई, हमारे यूसुफ भाई हैं, तौकीर भाई हैं, ये सब लोग बाखूबी 9.5 साल से हमारे साथ में मिल के काम कर रहे हैं। अच्छा फाद भाई, अब इस पे बात करते हैं। जो वायरल वीडियो चल रहा था उसका अभी सॉल्यूशन क्या निकला है? आप आए हैं, उन लोगों से मिले हैं, ये सामान दिलाए हैं, और जो पब्लिक की जो कमी थी उस पर क्या सॉल्यूशन निकला है? ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। हाँ। ये फावड़ा और घमेला चाहिए था, फावड़ा घमेला आ गया, बात खत्म हो गई, वीडियो बंद करिए और बस हो गया। आप काम पे ध्यान दीजिए। आने वाले टाइम पे आप नगर सेवक बने हैं, आपकी वाइफ नगर सेविका बनी है, और यहाँ पे हमारे जितने भाई बहन हमारी नगर सेवक सेविका बनी है, उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि लोगों के लिए काम करिए। अपोजिशन से बाहर निकलिए, आप थोड़ा सपने से जाग जाइए। अब आप अपोजिशन नहीं रह गए हो, अब आप सत्ता में आ चुके हैं। अब डिग्री कॉलेज की तैयारी करिए, आप नशा मुक्ति केंद्र की तैयारी करिए, आप हॉस्पिटल की तैयारी करिए। गली नाली चाली गटर रफी नगर कब्रिस्तान बना हुआ है। अब ये सब मुद्दों पे मत बात करिए, नया मुद्दा लेके आइए। और खास करके नशा, जो नशा बहुत हो रहा था, नशा गायब तो नहीं हुआ है ना? अगर गायब हो गया तो सब सबूत दे दीजिए, भैया नशा गायब हो गया है। नशा मुक्ति केंद्र कहाँ बनेगा उसका प्लान बताइए, हॉस्पिटल कहाँ बनेगा उसका प्लान बताइए। फिर जल्दी हम लोग अपना ये सब हॉस्पिटल जो हम लोग ने शुरू किया है, इस पे लोड कम आएगा। 500-600 पेशेंट देखे जाते हैं अबू आशिम आजमी साहब के हॉस्पिटल में, तो ये कुछ वहाँ पे जाएंगे। कुछ गर्ल्स कॉलेज कहाँ बनेगी, ये सब मुद्दों पे बात करिए ना। ये सब क्या मुद्दा है? सफाई का मुद्दा हम लोग करवा लेंगे, गली का मुद्दा हम लोग काम करवा लेंगे। रफी नगर कब्रिस्तान कोई मुद्दा है ही नहीं। टेंडर होगा, मास टेंडर होगा, हम लोग करवा लेंगे। हम लोग, हमारे पास इतनी पहचान, इतनी दोस्ती यारी, हम लोग अपने रिलेशन बना लिए हैं बीएमसी में, आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काम सिर्फ वो करिए जिसपे जो वादा किया हो आपने, जिस वादे पे आप लोगों ने वोट लिया है। गोवंडी की जनता को मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप लोग इन्हें सोने नहीं देना, जैसे हमें नहीं सोने दिए थे आपने। रफी नगर कब्रिस्तान का एक मुद्दा हमेशा बनाया गया, हम लोगों ने काम किया यहाँ के पानी के लिए, यहाँ के रोड्स के लिए, और सारे रोड्स पास है, सारे काम हो चुके हैं। जो गलियाँ वापस से टूटेंगी इनसे बनवा के लीजिए आप, जो रोड वापस से टूटेंगे इनसे बनवा के लीजिए। अभी सारे रोड बन रहे हैं, ये नहीं बनवा रहे, ये समाजवादी पार्टी फहद आज़मी, अबू आशिम आज़मी के नेतृत्व में बन रहा है। हाँ, ये सब पास हो चुके हैं। अजब विद लेटर के साथ में मैं बताऊंगा आपको, हर चीज का लेटर मेरे पास है। और अभी भी ये आचार संहिता की वजह से आधा काम हो रहा था, आधा रुका हुआ है, तो सारे काम ये सब हो चुके हैं। इनसे और सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है,
आप लोग की मेरी वीडियो अगर जिसको भी मिले तो उनको पूछना कि कब हमारा गर्ल्स कॉलेज चालू होगा, कब नशा मुक्ति केंद्र शुरू होगा, कब हॉस्पिटल शुरू होगा, कब नशे के लिए यहाँ से लोगों को मतलब नशा मुक्ति केंद्र में डाला जाएगा, यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कब होगा, यहाँ के जो क्रिमिनल थे जो यहाँ पे क्राइम होता था उस पर कंट्रोल कैसे होगा। जिस नाम पे आपने वोट लिया है वो उस पर काम करिए आप लोग। जो लोग जीत कर आए उनके लिए कोई सुझाव? अपोजिशन के बाहर आओ, अब आप लोग अपोजिशन नहीं रह गए हो, अब आप लोग सत्ता में हो, एज अ नगर सेवक बन गए हो। जो सपना देख रहे थे वो सपना पूरा हो चुका है, लेकिन जो गोंडी वाले लोग को आपने सपना दिखाया था वो सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करो और जल्द से जल्द करवाइए। अपोजिशन बहुत मजबूत है, आपका बहुत तैयार है अपोजिशन। हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम आपका कान पकड़ने की ताकत रखते हैं, कान पकड़ के लाके दिखाएंगे। ये आपने वादा किया तो इसको पूरा करिए। तो ये थे हमारे साथ में फहद आजमी, जो कि समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता थे और आज भी कार्यकर्ता हैं। इन्होंने यही कहा है कि अगर लोग इनसे उम्मीद ना भी लगाएं तो हम खड़े हैं लोगों का काम करने के लिए। आप बेझिझक हमें आकर बोल सकते हैं, हम आपका काम करेंगे। अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुंबई डेली, मैं ताहिर खान।